सोने की माँ, एक गिलास पानी लाना, बहुत प्यास लगी। जी माँ, एक गिलास पानी दे दो। देता हूँ। सोनी कहाँ चली गई? एक भी काम ठीक से नहीं करती। अरे सोनी की माँ, हमारी बच्ची को क्यों डांटती है? अभी तो खेलने कूदने का उम्र है, शरारत आज नहीं करेगी तो कब करेगी? आप तो इसको लाल प्यार में बहका ही दिए। अरे ये खुदार मेरा गड़बड़ हो गया। अरे बेटा, आज खाली हाथ कॉलेज नहीं जाना है क्या? आज मेरे कॉलेज में रिजल्ट आने वाला है, इसलिए आज खाली हाथ ही कॉलेज जा रहे हैं। मेरे बेटे के मेहनत रंग लाएगी और अच्छे नंबर से पास भी करेगा। जरूर मेहनत रंग लाएगा, अच्छा नंबर से पास करेगा। मेहनत करने वाले को भगवान जरूर सुनता है। ठीक कहते हैं। सोनी की माँ, बहुत देर हो गया है, खेत में बहुत काम है, बहुत देर हो जाएगा। तुम सोनी को भी साथ में ले ले और खाना लेके आना, ठीक है? सोनी, सोनी जल्दी आओ, चलो जल्दी, खेत पर लेट हो रहा है। कहाँ है आप लोग? क्या है? मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। राजू फर्स्ट कर गया? फर्स्ट कर गया? हाँ, देखो तो, बहुत मेहनत किया था। माँ, माँ, मैं कॉलेज में फर्स्ट आया माँ, ये देखो मेरा रिव्यू। वाह, मेरा बेटा फर्स्ट कर गया है। राधा, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वाले को भगवान सफलता जरूर देते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा कॉलेज में फर्स्ट आया है। अब तो हम लोग का गरीबी दूर हो जाएगा। बेटा, इसी तरह तुम मेहनत करो, एक दिन कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। खुश रहो बेटा। मेरा भैया कहाँ पाया, मेरा भैया कहाँ पाया, मेरा भैया अफसर बनेगा। आप लोग जाइए, हम बैल को बांध के आते हैं। कहाँ जा रहा? प्रणाम चाचा, हमारा बेटा कॉलेज में फर्स्ट आया है। हाँ, उसके लिए शहर जा रहे हैं मिठाई लाने। हाँ, ठीक है, गांव भर का हम मिठाई खिलाएंगे। हम लोग ये मिठाई। हाँ हाँ, एकदम आपको भी खिलाएंगे। ठीक है, ठीक है। अरे बेटा, लो मुंह मीठा करो। ये क्या पिताजी, सब करने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम तो हमारा बचपन से नाम रोशन कर रहे हो, मैं ही अभागा हूँ।
लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया आज तक। गरीबी ही ऐसी है, 2 वक्त की रोटी जुटाने में वो जुट जाता है, वही बहुत है। इसी तरह तुम नाम रोशन करो, तुम्हारा तरक्की होते रहेगा। भगवान ने चाहा तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। पिताजी, आपका और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ हो तो हम जरूर एक दिन तरक्की करेंगे पिताजी। हम लोग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ जुग जुग जियो मेरे लाल। माँ मुझे भूख लगी है। माँ मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है, खाना बच्चे लोगों को खाना खिलाओ, मैं मालिक के यहाँ मिठाई खिला के आ रहा हूँ। यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं। घर में इतना खुशी का माहौल है, आप यहाँ बैठे हुए मायूस हो के। क्या बात है, कोई बात है या हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जाओ, बच्चे सबको खिलाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अच्छा, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप कभी इतना चिंता में नहीं बैठते थे, इतना परेशान कभी नहीं देखते थे। अब जरूर राजू के बारे में सोच रहे हैं। हम अनपढ़ गंवार जरूर हूँ, लेकिन इतना जरूर समझते हैं। आखिर मैं क्या करूं? मैं ऐसा भागा बाप हूं कि राजू के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो 2 जून के रोटी जुटा सकूं। हमने सोचा था एक जोड़ी बैल खरीदूं, वो भी नहीं खरीदा। मेरा सपना था राजू का पढ़ाई नहीं रुके, पर मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे उसका पढ़ाई नहीं रुके। मेरा सपना था राजू शहर में जाके पढ़े, बड़ा अफसर बने, अपने भाई बहनों का भविष्य बदल सके। मगर हम गरीबों का लगता है सपना सपने रह जाएगा। क्या करें, मेरे पास गहने भी नहीं है, उसको बेचकर शहर राजू को भेज सकूं। लेकिन सोनी के पापा, आप मालिक के पास जाइए और मालिक से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, तो राजू को पढ़ाई के लिए शहर भेज सकते हैं। आखिर मालिक मुझे इतना पैसा क्यों देंगे? आपको याद है कि मालिक आपसे वादा किए थे बैल देने के लिए। बैल बाद में खरीद लेंगे, अगर उसके बदले अभी पैसे दे देंगे तो राजू की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज सकते हैं। राजू पढ़ लिख के अफसर बनेगा तो बैल बाद में भी खरीद सकते हैं। तुम ठीक कह रही। मैं जाऊंगा, मालिक के पास जाऊंगा बात करने के लिए जाऊंगा। सुनिए जी, चलिए रात काफी हो चुकी है, चलिए खाना खाते हैं फिर सो जाएंगे। राजू, राजू बेटा, राजू बेटा, कहाँ हो? माँ का
पास हूँ पिताजी। ठीक है। अरे बेटा, तुम अब शहर जाने की तैयारी करो। शहर जाने की पिताजी? हाँ बेटा, शहर जाने के लिए पिताजी आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं भैया को शहर में? लगता है हमारी बातें मालिक सुन ली। हाँ सोनी की माँ, मालिक ने मुझे रुपए दे दिए इसकी पढ़ाई के लिए। मालिक से पैसे? वो भी मेरे पढ़ाई के लिए और शहर में रहकर? हाँ बेटा, हाँ बेटा, हमने ये बहुत सोच के फैसला किया है। तुम शहर में रहकर पढ़ाई करोगे और बड़ा अफसर बनोगे और हमारा सपना साकार करोगे। माँ, पिताजी, अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो मैं शहर जाने को तैयार हूँ। बेटा, शहर में जाकर वहाँ मन लगा के पढ़ाई करना और हम लोग का चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। जी माँ। तो बेटा तुम शहर जाने की तैयारी करो। हाँ पिता। मैं थोड़ा खेत से घूम के आता हूँ। जी पिताजी। पिताजी भैया को लेके शहर गया है। भैया वहीं पढ़ाई करेगा। भैया को आने में कितना दिन लगेगा? पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा, फिर आएगा भैया। ठीक है, जाओ तुम लोग काम करने। क्या वाले चाचा? नीचे मुझे पता चला है कि ऊपर से जाति की रस्म की लॉज है। कमरा खाली है क्या? हाँ चाचा, यहाँ पे कमरा नहीं, बेड मिलता है और ये विद्यार्थी लॉज ही है। हाँ, बेड ठीक होता है। हाँ पिताजी। ये मेरा बेटा राजू है, खूब पढ़ने में तेज है। बेड ठीक है ना? तो हाँ पिताजी। ठीक है। भाड़ा कितना लगता है? चाचा यहाँ पे एक बेड का 3000 रुपये लगते हैं। ठीक, ये लीजिए 3000 रुपये। ठीक है चाचा, ठीक है। हाँ एकदम ठीक है। मेरे राजू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम आप चिंता मत कीजिए चाचा, आज से हम राजू भाई हमारे साथ रहेंगे, इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। ठीक है भाई, चलिए राजू भाई। और तुम तो यहाँ पुकार और मैं इस शहर में बिल्कुल नहीं आऊँ। तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे तैयारी करके एक अच्छी नौकरी जल्दी मिल जाए। अरे यार राजू, कल चलते हैं ना? बजरंगी भाई, मुझे आज ही जाकर पता करना है क्योंकि कल से मुझे क्लास ज्वाइन करना है। चलो मेरे साथ। क्या यार राजू, कल चलते हैं। अरे यार राजू, आज मुझे बहुत काम है, आज मैं मार्केट जा रहा हूँ। आज तुम कहाँ से आए? आज तुम आराम कर, कल चलते हैं ना? कल चलेंगे दोनों मिलकर देखने, है कि नहीं? ठीक है, मैं खुद से जाकर पता करता हूँ।
अरे मिट्टी यार, देखो देखो तुम्हारी मिट्टी आ रहा है, इस भैया को भी दे देना। सोने के पिताजी राजू को अच्छी जगह पर रख के आए ना। लेकिन माँ, एकदम राजू सही जगह पर है। वहाँ एक दोस्त भी है उसका, जो उसका ख्याल रखे। राजू को कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी भैया कब आएंगे? अरे बेटा, बड़ा अफसर बनकर आएगा। अरे गिरिया बेटी, तुम्हारे भैया को शहर में छोड़ने नहीं किया, तुम्हारे भैया को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। वो बहुत बड़ा अफसर बन के आएगा, ठीक है? हाँ, बहुत देर हो गया है, रात भी हो गई है। सब खाना वाना खा के चलो सो जाए। तो हमें खेत में भी जाना है। बजरंगी भाई, अरे राजू भाई, हाँ। बजरंगी भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं पूरे शहर के इंस्टीट्यूट में घूम गया, पर यहाँ की फीस इतनी महंगी है कि शायद मुझे लगता है कि मैं इस शहर में पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने पिता परिवार का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई काम दिला दे मेरे भाई, वरना मेरे पिताजी का सपना, मेरे पूरे परिवार का सपना चूर चूर हो जाएगा। जाएगा। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ये राजू है ना, इसका बहुत जान पहचान है इससे, बहुत। हाँ, चलो पहले पैक लगा लेते हैं। बजरंगी भाई, मैं शराब नहीं पीता। हाँ? शराब नहीं पीते तो फिर पार्टी दे दो भाई हम लोगों के लिए। पार्टी? हाँ। बजरंगी भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पार्टी दे पाऊं। देख भैया, अगर काम चाहिए तो पार्टी तो देनी पड़ेगी, है कि नहीं भाई? पार्टी तो देनी पड़ेगी। ठीक है बजरंगी भाई। काम चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए, काम मुझे चाहिए। हाँ तो भैया भाई, पार्टी पार्टी तो काम फाइनल है, अपना बहुत जान। मेरे पिताजी ने जो पैसे दिए हैं उसमें से 500 रुपए का मंगवा लो तुम, बाकी के महीना लगने में मैं दे दूंगा। पहले तो मेरे पास ही हो गया, पर मुझे पक्का काम दिला दो मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, एकदम काम मिलेगा, ठीक है? मुझे काम की सख्त जरूरत है। हम समझ रहे भाई, भाई तो ठीक है। तो भाई अब ये तो लास्ट में हो गया, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल काम मिल जाएगा, तुम आज आराम कर लो, ठीक है? कल हम तुम्हें काम दिला देंगे। तो भाई हम लोग अब चल रहे हैं, पार्टी करते हैं कि नहीं? मुझे ज़्यादा चाहिए। अरे 10 बज गए, बजरंगी भाई कहाँ? बजरंगी भाई, बजरंगी भाई, अरे 10 बज गए, आप भी सोए हुए हो, उठो चलो काम के लिए। अरे उठो बजरंगी भाई, अरे मुझे काम दिलाने का वादा किया था। ए बजरंगी भाई, चाहता हूँ आज मैं काम लेके नहीं आऊंगा।
May I come in, sir? Yes, come in. Have a seat. सर मेरा नाम राजू है। मैं गांव से शहर आया हूँ पढ़ाई करने के लिए सर। मैंने आपका पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा था, एनेक्स इंस्टीट्यूट में ऑफिस बॉय की ज़रूरत है सर, और इसके लिए मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ सर। मुझे जॉब की ज़रूरत है सर। तो ऑफिस वर्क की ज़रूरत तो थी यहाँ, मैंने एडवर्टीजमेंट दिया तो था, लेकिन आपने कभी कहीं काम किया है? नहीं सर, काम तो कभी नहीं किया पढ़ाई के अलावा कुछ। पढ़ाई के अलावा आपने कोई काम नहीं किया तो काम करने में यहाँ कोई दिक्कतें तो नहीं होगी ना? नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, आप कुछ डॉक्यूमेंट लेके आए हो? सर ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट्स। अरे गुड, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। अभी काम तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ में काम के साथ साथ कहीं पढ़ाई भी करनी चाहिए। तुम तो एक अच्छे स्टूडेंट दिखते हो। जी सर, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जॉब की ज़रूरत है सर। अच्छा, तो आगे की पढ़ाई अगर करना चाहते हो तो ये जो जगह है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये गरीबों के लिए ही एक तरह से बना हुआ है। और जो बच्चे गरीब होते हैं उनको मैं अपनी तरफ से भी बहुत मदद करता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ लगता है कि अगर मेरे से कुछ हो पाए, अगर कुछ एक्स्ट्रा हम तुम्हारे लिए कर पाए, तो तुम हमें ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ देखता हूँ, कुछ और ज़रूर कर दूँगा। थैंक यू सर। तो ठीक है, आप कल से आ जाना काम पे। सर एक रिक्वेस्ट है सर। क्या बोलिए? सर इस शहर में मैं बिल्कुल नया हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं किराए के रूम में रह सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप मुझे रात को ठहरने का अगर यहाँ वक्त दे दे तो बहुत मिल पाओगे सर। ठहरने का जगह तो दे दूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तो मैं तुम्हें ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ये सर। तो ऐसे में ऐसा करो, तुम 1 से 2 दिन ऑफिस में आकर गांव से ही अभी नौकरी कर लो, और 1 से 2 दिनों में जैसा तुम यहाँ काम करोगे, काम का जिस तरह का तुम्हें अच्छे स्टूडेंट हो वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम यहाँ के माहौल के हिसाब से कितना अपने आप को ढाल पाते हो, उसके बाद मैं ज़रूर इसके लिए देखूंगा। मैं तुम्हारे लिए ज़रूर यहाँ ठहरने का कोई इंतजाम भी कर दूंगा। और जिस समय यहाँ समय मिले तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि यहाँ भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो जब फ्री फील करो तो क्लास में भी बैठ जाना। मेरे तरफ से ये भी मदद रहेगा, मैं तुमको यहाँ क्लास भी करवा दूंगा, यहाँ अच्छे से पढ़ भी पाओगे। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। बजरंगी भाई, मैंने शहर में काम खोज लिया है और हमने वहीं रहने का प्लान भी कर लिया। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, मेरे पैसे दे दे। अरे राजू भाई, यार तुम परेशान काहे हो रहे भाई? मैं तुम्हें इससे अच्छा काम भी करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरा काम। अब मैंने शहर में काम ढूंढ लिया है, समझे? और हाँ, मेरे पिताजी अगर यहाँ आए तो उन्हें मेरा एड्रेस बता देना, या फिर मेरे पिताजी को मेरे एड्रेस पर पहुँचा देना। और मेरे पिताजी ने जो पैसे दिए थे तुम्हें रेंट के लिए, वो पैसे मुझे चाहिए। एक बार पैसे उसे मेरे पास है नहीं भाई, बात नहीं। चलो अच्छी बात है, तुमने काम ढूंढ ली, बहुत ही अच्छी बात है। काम करो, और यहाँ रहने में क्या हो रही है? यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पढ़ने की सारी व्यवस्था है, रहने की अच्छी खासी व्यवस्था है। यहाँ रहने में क्या बुराई है? हम लोग साथ साथ रहते हैं ना, पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है? देख बजरंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ का रूम रेंट भर सकूं। मेरे पिताजी ने कर्ज रुपए लेकर मुझे शहर में पढ़ने के लिए आए, पर यहाँ की फीस इतनी महंगी है कि मेरी मजबूरी है कि मैं काम करके पढ़ना चाहता हूँ, ताकि अपने परिवार, अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ और मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। क्या हो गया पैसे?
ये तो नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। देख बजरंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरा सर में बहुत दर्द है, मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरे पास पैसे वैसे नहीं। तू पैसा देता है या नहीं? तू पैसा देता है या नहीं? मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है। कह दिया नहीं है। पैसे नहीं है? हाँ नहीं है, पैसे नहीं है, खत्म हुए। खत्म हो गए? तूने मेरे पिताजी का दिए हुए पैसे भी खत्म कर दिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए बजरंगी। देख राजू भाई, कुछ भी कर, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, मेरे पास पैसे नहीं। तू पैसे नहीं देगा? नहीं है पैसे। नहीं देगा? तू मेरे पैसे दे। पैसे नहीं है मेरे पास। तू अभी पैसा देगा? तुम मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं देगा? नहीं कैसे पैसे नहीं देगा? पैसे नहीं, पैसे नहीं है। सुन मेरी बात कान खोल के, ये 500 रुपए है सिर्फ, बाकी के पैसे कहाँ हैं? खत्म हो गए। खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए? खर्च कर दिया मैंने। खर्च कर दिए? तो सुन, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हें पहले ही सारा कुछ बता दिया था, और उसके बाद तुमने मेरे पिताजी को भी बेवकूफ बनाया। तो सुन लो, तुमने मुझे काम के नाम पर 500 रुपए दारू के नाम पर पी गया कि मैं तुझे काम दिलवाऊंगा, पर तुमने काम नहीं दिलाया। तुम नमक हराम हो, हरामखोर हो। तो 500 रुपए मैंने छोड़ दिया, और ये रहा 500। बाकी के 2000 रुपए मैं तुमसे लेके जाऊंगा, याद रखना। और अपने पैसे तैयार रखना, मैं कभी भी आके ले जाऊंगा पैसे। मामा हो गया जिसको मेरे को मामा। अरे बेटा, स्कूल तो जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। तुम्हारे राजू भैया ने पढ़े लिखे कॉलेज में टॉप आए तो शहर गए पढ़ने के लिए। अगर तुम भी पढ़ेगी लिखेगी तो तुम भी टॉप आएगी, तो तुम भी जाएगी शहर में पढ़ने के लिए। तुम तो मेरी प्यारी बिटिया है, समझ गई ना बेटी? ठीक है बेटा, स्कूल जाओ भी क्या? अरे चलो, स्कूल काफी लेट हो चुका है। सोनी की माँ, जल्दी चलो, धूप हो जाएगी। ठीक है, मैं
राजू के पापा, राजू का गया हुआ बहुत दिन हो गया। आप ऐसा कीजिए कि शहर जाके राजू का खबर लिया आते, मन नहीं लग रहा है। हमारा भी दिल लग गया। राजू के देखे हुए बहुत दिन हो गए और राजू का आपके हाथ का खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। आप ऐसा कीजिए, अपने हाथ का खाना बनाइए और हम खूब सुबह है निकल जाएंगे शहर की ओर। ठीक है? ठीक। एकदम तैयारी कर दी। अरे ताला बंद है, लगता है राजू पढ़ने गया। कुछ देर के बाद जरूर आएगा, कुछ देर और घूम लेते हैं। मोरे राजा लगता है मोरे जाने मोरे राजा। अरे ये तो बजरंगी है। बजरंगी जी, मोरे राजा। बजरंगी जी, बजरंगी जी। हे बजरंगी बाबू, अरे मेरा राजू कहाँ है? नहीं जानता है? कहीं शराब पी रहा। अरे राजू से हमसे बात कीजिए, मैं तो यही छोड़ गया था पढ़ने के लिए। बजरंगी जी, ओ बजरंगी जी, अरे बजरंगी जी, बजरंगी जी, बजरंगी जी, अरे मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को आपके पास छोड़ दिया था और मुझे भरोसा था कि आप उसका जरूर ख्याल करिएगा। पर मेरा राजू कहाँ गया? आप राजू से मिलवा दीजिए ना। ओ बजरंगी जी, ओ बजरंगी जी, अरे हम राजू के पिता हैं। महाराज होगा कहीं शराब पीते। हाँ? बजरंगी जी, जरा बताइए ना मेरा बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा तो शराब पीता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बजरंगी जी, मेरा बेटा आखिर कहाँ गया होगा? बताइए ना, बताइए ना बजरंगी जी, मेरा बेटा शराब नहीं पीता। नहीं, मैं घर जाने से पहले उसका इंतजार करूंगा, कभी कभी तो आएगा नहीं। मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, कभी कभी आएगा ही।
आ गया होगा। क्या करूं? थोड़ा और घूम के देखता हूं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो घर जाना पड़ेगा। सोनी के पिताजी, आप आ गए शहर से। राजू कैसा है? पढ़ाई अच्छा से कर रहा है ना? हाँ पिताजी भैया कैसे हैं? अच्छे से तो है ना? हाँ बेटा, हमारे भैया बहुत अच्छे से। विकास, तुम्हारे पिताजी खाना भी नहीं खाए हैं और पिताजी खेत पर चल गए। जाके खाना दे आओ। जी माँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। पिताजी क्या कर? कैसे? मेरा संस्कार तो कम नहीं है। दारू पीना ना, बजरंगी जरूर झूठ बोल रहा है। बजरंगी मेरे साथ धोखा किया। शायद मालिक सही कह रहे थे। आजकल के लड़के शहर जाकर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, लड़की घुमाते हैं, पर मेरा राजू ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा अपने बेटा पर भरोसा है। मगर बजरंगी क्यों ऐसा किया? नहीं मेरा बेटा से मुलाकात होने दिया,
और उसने धक्का दे करके हमें भगा भी दिया। आखिर गया तो कहाँ मेरा बेटा गया? अच्छा, भगवान ही सहारा है, मैं कर क्या सकता। पिताजी, 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 ये लीजिए, माँ ने खाना भेजा है। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, खा लीजिए। अच्छा, निकालो बेटा। चिट्ठी है, चिट्ठी है, चिट्ठी है। अरे चिट्ठी है। किसकी चिट्ठी है? हमको नहीं पता है। जरा पढ़ के बताओ तो। हमको नहीं पढ़ने आता। अरे सोनी, विकास, जी पिताजी। जरा पढ़ के बताओ तो। अरे ये तो राजू भैया का चिट्ठी है। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। पढ़। तो क्या लिखा है? आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल पूर्वक हूँ। मैं यहाँ रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करता हूँ और हमारी नौकरी जल्द ही लगने वाली है। आप कैसे हैं माँ? और हमारे छोटे भाई बहन कैसे हैं? और उन दोनों को मेरा प्यार देना। मैं बहुत जल्द ही गांव वापस आने वाला हूँ। आपका बेटा राजू। देखो, अब मेरा बेटा जो है नौकरी करने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पिताजी, यह तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हमारे राजू भैया नौकरी करेंगे, हम भी शहर में पढ़ेंगे और उनकी तरह ही बनेंगे। वाह बेटा, वाह। हाँ, सबको पढ़ना। हम भी शहर जाएंगे पढ़ने के लिए। चलो, अब काम पर भी जाना है। चलो। क्या हो गया? बेटा, तबीयत खराब है। ना मालिक। रामचंद्र, मैंने कहा था ना, हमारा बात अगर उस समय तुम मान जाता तो आज तुम्हारा ये दुर्दशा नहीं होता। बताओ, 1 साल बोलकर पैसा लिया था और पूरे 4 साल बीत गए। आज तक न तुम मेरा ब्याज दिया और न मूलधन वापस किया। तुम अपने बच्चों को पढ़ने के नाम पर पैसा ले गया। तुम्हारा बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या किया, तुम बर्बाद हो गया। बताओ, अगर उस पैसा से कोई व्यापार करता, कुछ काम धंधा करता तो तुम्हारा ये हालत आज नहीं होता। मालिक, मैं बहुत बीमार हूँ। हम आपका पैसा थोड़ा दिन का और मोहलत दे दीजिए, मैं सारा पैसा आपका चुका दूंगा। मेरा बेटा जब से गया है तब से घर का हाल समाचार पूछा, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं दिन रात मेहनत करके आपका पैसा चुका दूंगा। थोड़ी दिन का मोहलत दीजिए, थोड़ी दिन का मोहलत दे दीजिए। देखो, ये सब सुनने की फुर्सत नहीं है मुझे। मालिक, पिताजी सही कह रहे हैं। हम सब दिन रात मेहनत करके आपका पाई चुका देंगे। देखो, ये सब सुनने की अब आवश्यकता नहीं है मुझे। हम शुरू में ही तुमको बता दिए थे,
अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जो तुम्हारा घर है, मैं जमीन हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना है। मालिक ऐसा मत बोलिए, हम लोग दिन रात मेहनत करके आपका पाई पाई चुकता कर देंगे मालिक, एक मौका दे दीजिए मालिक। अरे सोनी, कैसी हो तुम? राजू भैया आ गए। राजू अरे राजू भैया आ गए। अरे विकास, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा हूँ भैया। पिताजी कैसे हैं? माँ कैसी है? चलो। प्रणाम मालिक, कैसी हो माँ? ठीक है बेटा, तुम्हें देखने के लिए आके तरस गई थी बेटा। तुमको हो गया था, देखने के लिए तो आंखें पथरा गई थी। पिताजी, मैं इतना बिजी हो गया था अपनी पढ़ाई में कि मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता था, क्योंकि इतने हमारे पास पैसे नहीं थे। और शहर में हमारी जो पढ़ाई की फीस थी इतनी महंगी थी कि आपके दिए हुए पैसे से हम उस पैसे से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके पूरा जी जान लगा के अपनी पढ़ाई को पूरी की। पिताजी मत रो बेटा, तूने मेरा सपना साकार कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उठो बेटा, उठो। रामचंद्र, अरे आज तो बहुत खुशी का दिन है। तुम्हारा विश्वास अटल रहा। आज जो तुम सोचा था, आज तुम्हारा लड़का बन कर आ गया। मेरा तो विश्वास मेरे बेटे पर था ही। मेरे विश्वास का पक्का यूज किया कि मेरा राजू कहीं टक नहीं पाएगा। मेरे लिए आज बहुत खुशी की दिन है। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर दिया। तुमने जो उम्मीद करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था, आज वो पूर्णतः सफल हो गया। हाँ मालिक, मेरा सपना साकार हो गया। आओ मेरे लाल, मेरे पास बैठो। अरे बेटा, आओ मेरे लाल। तेरे बिना तो मेरा संसार ही सुना हो गया था। बेटा, एक तुम्हारे नाम से चिट्ठी आई थी, उसी के सहारे मैं जीता। उसमें लिखा था कि तुम मन लगा के पढ़ रहे हो और नौकरी की तैयारी कर रहे हो। पिताजी, हमने कभी कोई चिट्ठी ही नहीं लिखी थी। तो फिर चिट्ठी कौन लिखा था? पता नहीं पिताजी। मैंने वो चिट्ठी लिखी थी पिताजी। तूने लिखी थी? हाँ पिताजी। पर क्यों? क्योंकि मैं जब एक दिन आपके लिए खेत में खाना लेकर गया, तब मैंने देखा कि आप राजू भैया के बारे में बहुत ही गलत सोच रहे थे और आपका विश्वास उन पर से उठ रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भैया ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी। वाह, हे भगवान, मेरे कितने बढ़िया लाल दिए थे। हमारे बच्चे सब संस्कारी हैं। वाह मेरे भाई, तुमने तो पिताजी को मेरी कमी ही फील नहीं होने दी। अब हम सबकी गरीबी दूर हो गई पिताजी। हमें एक अच्छी नौकरी मिली है और हम सब अब शहर में जाकर रहेंगे। हाँ हाँ मेरी गुड़िया।
हम लोग अब सब शहर में जाकर रहेंगे।